आज की बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते? बृहस्पति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते? कौन सी? नई दुनिया के मालिक। कौन से? भावनी का उत्तर है भारतवासी बच्चे, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ प्यार के सागर के बच्चे, तुम मुझ प्यार के सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए। काम चिता पर बैठ काले के को ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति लाने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। यह स्मृति लाने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंचते ऊंचा बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप ऊंचते ऊंचा है और उनका नाम है ही शिव। बिगर नाम रोके तो कोई चीज होती नहीं। वह है ऊंचते ऊंचा बाप। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एजेंट वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती है, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, राहु की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंचा भगवान शिव बाबा है। उनका
असुर नाम शिव है। बाकी तो किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। असुर नाम है शिव बाबा। बाप समझाते मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सतचित है। कहते फिर से मैं सुख का, वही सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। सारी महिमा बाप की है। भारतवासी महिमा गाते परंतु समझते कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? महिमा गाते समझते नहीं तो पत्थर बुद्धि हो गए। तो पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में देवताएं रहते थे। भारतीय अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उनमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य कहा जाता था। ये बाप ही तो आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे जब तुम सतयुग में थे क्या थे? सर्वगुण संपन्न थे। यह तुम्हारी महिमा है। वहाँ विकार तो होते नहीं। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा तो कला कम हो गई। उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए हैं। शनिचर की दशा हो गई। सबसे खराब दशा क्या मानते? शनि दशा। इस समय सब पर राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है ना तो क्या कहते? देहदान को। रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग। अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह बावन की यह है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय और वैश्य। यह भारत की तो कहानी है। विराट रूप बनाते भी है। पत्थर बुद्धि क्यों है? पतित है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। यह तो बाबा ही समझाते हैं ना। यह राज्य कौन सिखलाते हैं? शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन कह नहीं सकते। सर्व का लिबरेटर एक ही तो बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने के लिए। बाबा क्यों आता है दुख से? यानी रावण से लिबरेट करने।
फिर गाइड बन ले जाते हैं, उनको रूहानी पंडा भी कहा जाता है। बाप कहते मैं सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा, मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी एक गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड, पीसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठकर जल मरे हैं। उनमें भी खास भारत। बाप कहते तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, और काम चिता पर बैठ क्या बन गए हो। अब फिर बाप आए हैं, वृक्षपति आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर कौन सा दशा? राहु की दशा है। तो 52 का इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति और सदगति करता हो। तुम यहाँ आए हो तो आपके पास किस लिए आए? पारस बुद्धि बनने के लिए। मोस्ट बिलेवेड बाप आया हुआ है, सब आशिकों का मासूक तो एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना, सब जगह शिवलिंग बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप वो है। शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं, वो रहने का स्थान है। सतयुग में देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वो धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, ये कुछ भी पता नहीं। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से बने रहे। सब उनकी महिमा गाते हैं, बराबर सतयुग त्रेता में सुख बने रहते, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग, हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं, तुम सब क्या थे? स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म में चले जाते हैं। बाप कहते तुम देवी देवता धर्म वाले अपने को भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारे सबसे श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। तुम ही वो देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? भारत का ये क्या हाल हो गया है? जो देवता धर्म के हैं, वो भिखारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं है। बाप कहते अभी इस पति दुनिया का अंत समय है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। भगवान वाच शालिग्राम। बाप कहते तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए। जो पूज्य थे वही फिर द्वापर में आते ही पुजारी और भगत बन गए। अब फिर ये ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए।
ज्ञान किस लिए मिला? पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सु पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए वो क्या करेंगे? निशानी क्या है? जिन्होंने 84 जन्म लिए वही ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, यह भी तो गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे ही होंगे, वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यही तो कल्याणकारी संगम युग है ना, इसकी स्थापना होती है और यही है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने के लिए। तुम बच्चों पर अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र का दशा हो जाता है। 16 कला से कम होते हैं बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा। सतयुग में क्या है? बृहस्पति, और त्रेता में शुक्र। फिर नीचे गिरते आए हो तो मंगल और शनि की दशा है, राहु की भी दशा हो जाती है। तो बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं पिटती आई है। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। ये बेहद का बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाकी सब झूठ है, इसकी सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा ही जाता है पतित दुनिया, सतयुग है ही पावन दुनिया। अब विशेष वर्ल्ड में भी सभी दुखी है। लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है। पतित दुनिया ना विशेष वर्ल्ड, तो इससे क्या है? मारा मारी लड़ाई झगड़ा क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाग। दीगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बम ऐसा गिराएंगे झट सारा खलास हो जाए। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब आप कहते मीठे मीठे बच्चे मनमना भक्त। यह कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने कहा। वह तो है ही निराकार। यूँ तो निराकार तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं है। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल ही पुरानी हो गई है। अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य भी कितना है। पावन दुनिया में थोड़े और पतित दुनिया में कितने मनुष्य हैं। पावन दुनिया में तो बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता था। गाया जाता है घट में
कि सूर्य, घट में ही चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे कि धीरे धीरे पीछे वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा सा फूल का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं है। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है, जंगल कितना, बगीचा छोटा है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा होगा और सब उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा हो जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं, एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, क्रोध से क्या बन जाते हैं? क्रोध किस में ज्यादा होता है? बंदर। बाबा ने कहा बंदर से भी बदतर कहा जाता है। जब क्रोध आता है तो बाप कहते, ओ मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है, अब देह दान तो छूटे हैं। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है। फिर यह शरीर छोड़कर जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य होता है ना। सतयुग को कहा जाता है शिवालय और कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। यह वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है और बाप कहते पति से पावन बनना है। कैसे बनेगी? क्या त्रिवेणी में, गंगा में स्नान करने से पावन बन सकते हैं? यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि जहाँ पानी देखते हैं वहाँ जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रही है। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। पारसनाथ बाप में पारसपुरी का मालिक बना रहे, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे यानी विकार है उन्हें निकाल देना है। इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे या विकार है उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण स्व देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों को दान देना है।
वरदान। संगठन में एक मत और एक स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले वरदान है। संगठन में एक मत और एक स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भक्त। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो आने की हिम्मत नहीं रखती। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो आने की हिम्मत नहीं रखती है। एक मत और एक स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। एक मत और एक स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है।